Hello student, I am Prashant Kumar. We will discuss fourth chapter of class 7, that is rational number. रेशनल नंबर मेरा चैप्टर है रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है. रेशनल नंबर पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं. रेशनल नंबर के साथ साथ ये दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर. उसको भी हम लोग देखे हैं. उसके बाद इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं. उसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है क्या, उसको भी हम लोग समझ चुके हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे वह सब आपका फर्स्ट चैप्टर में था. अब फोर्थ ए में था. फोर्थ बी में देखेंगे हम लोग. सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन. यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि हम लोग क्लास 5 क्लास 6 में एक इंटीजर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे हैं. जैसे इंटीजर मान लेते हैं तो -3 है. इसको अगर कोई बोले रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींचते थे. 0 है, 1 2 3 इस तरह से. इसके बाद तो राइट साइड में आपका 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर होगा. लेफ्ट साइड में देखते थे क्या -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखते थे. अब उसके बाद हमको -3 को रिप्रेजेंट करना था. -3 क्या है, एक आपका इंटीजर भी है और यह एक रेशनल नंबर भी है. ठीक है, तो इंटीजर है. सबसे पहले हम लोग इंटीजर को देखते हैं. -3 है, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था. तो -3 देखिए नंबर लाइन पे क्या है, यहाँ है. इसको घेर कर यहाँ पे लिख देते थे. तो यह आपका इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, यह हो गया. दूसरा चीज मेरा टॉपिक क्या था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन. रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. इसका कोई एग्जांपल लेते हैं. 3/5 यह आपका रेशनल नंबर है. ठीक है, 3/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 3 और 5 दोनों रेशनल नंबर का डिफिनेशन देखे थे ना हम लोग. नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not is equal to 0 are called रेशनल नंबर. तो 3/5 आपका रेशनल नंबर है. इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले याद कीजिएगा कि अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है. अब फिर एक बार सुनिए. किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है. इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो एक नंबर लाइन खींच लीजिए. ठीक है, यहाँ पर लिखिए 0 और यहाँ लिखिए 1. सिंपल तरीका, बहुत इजी तरीका है. आसानी से आप समझ जाइएगा. थोड़ा देखिए, याद करना है कि जब भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा. कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा. तो देख रहे हैं 3/5 कोई रेशनल नंबर है. इसमें 3 आपका न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे. अब फर्स्ट स्टेप में इसको सोचिएगा, 0 और 1 लिख दिए. सेकेंड स्टेप में देखिएगा डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है. डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो 5 है. इस 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कर देते हैं 1 2 3 4. 5 इक्वल पार्ट में देखो हो गया डिवाइड. देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 पार्ट हो गया. 5 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड हो गया. सेकेंड स्टेप था. थर्ड स्टेप में इसको लिख लेंगे. तो यह देखिए 0/5 लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं और 5/5 भी अगर लिखते हैं तो कट तो 1 आएगा.
और 0/5 करके 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में 3/5 कहीं दिखाई दे रहा है, यही ना 3/5, इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे और यहाँ पर पॉइंट भी लिख देंगे, हो गया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पॉजिटिव ही। जैसे मान लेते हैं 4/7, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसमें भी देख रहे हैं क्या है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम पीछे बताए हैं आपको, पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, जो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 0 और यहाँ लिखिएगा 1, ठीक है। अब इसको 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट स्टेप तो समझ लिए, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो उसके बाद हम इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो 7 है, तो इस 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पॉइंट दिए तो 7 इक्वल पार्ट में हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में हो गया डिवाइड। इसके बाद लिखेंगे 0/7 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। इसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 कट के 1 ही आएगा, तो लिख दिए। उसके बाद 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4/7 देखिए तो कहीं है, कहीं ना है 4/7, या पॉइंट ए की वार किसी नंबर से, किसी वर्ड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट, 4/7 आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो यह पॉजिटिव रेशनल नंबर था। एक निगेटिव रेशनल नंबर देखिए, ऐसे मान लेते हैं कोई निगेटिव रेशनल नंबर -3/8, -3/8 आपका निगेटिव रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। देखिए पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं, देखिएगा न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो जो रूल हम बताए हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर में, वही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ यह निगेटिव होगा तो निगेटिव मतलब होता है, पॉजिटिव था तो क्या 0 के राइट साइड में नंबर रिप्रेजेंट होता था क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में नंबर रिप्रेजेंट होगा। देखिए तो इसके बाद भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो आपका निगेटिव रेशनल नंबर है, इसमें भी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, बल्कि यह निगेटिव रेशनल नंबर है। तो 0 आप राइट साइड में लिखिएगा और 1 आपका लेफ्ट साइड में 1 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो डिनोमिनेटर में 8 है, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बताइए, इसको 1 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, देखिए 8 इक्वल पार्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए अभी भी इक्वल नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है, इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एट इक्वल पार्ट में अब डिवाइड हो गया। अब हम लिखेंगे निगेटिव रेशनल नंबर था इसलिए 0 हम राइट साइड में लिखे और 1 को यहाँ पर -1 होगा, 1 नहीं होगा, -1 आपका लेफ्ट साइड में होगा। हमको -3/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3/8 यहाँ पर लिख सकते हैं, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 लिखते हैं, तो कट के -1 ही अब होगा, तो आपका हो गया। अब देखिए -3/8 इस नंबर लाइन पर है का, तो -3/8 यही ना,
तो यह आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो या निगेटिव रेशनल नंबर हो, अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकेंड देखिए, जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, फोर्थ क्वेश्चन, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसके बाद हम बता रहे हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जैसे में कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर लीजिए जिसका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन, तो जैसे 7/4, इसमें क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा। 7/4 है ना, तो 4 से 7 को डिवाइड कीजिएगा। देखिए 7 है, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 3 आ गया, ठीक है। यानी कि 1 होल 3/4, 1 होल, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होल 3/4, ठीक है। इसको, यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 1 होल 3/4 आया। इसको नंबर लाइन पर अब रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, जो एक नंबर लाइन को अलग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं जो 1 होल 3/4 है, तो यह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसका जो होल में नंबर होगा, जो नंबर होल में होगा, उसके और उसके बाद वाले नंबर के बीच में इसका वैल्यू होंगे 1 होल 3/4। तो ऐसे में इधर जो होल में नंबर होगा वह इधर लिख देंगे 1, और इधर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो जो होल में नंबर होगा वह नंबर, और उसके बाद वाले नंबर के बीच में यह 7/4 होगा, 7/4 का वैल्यू होगा। जैसे हम 7/4 करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे तो 1 और 2 के बीच में ही ना होगा। तो देखिए इसके बाद इसको हम लिख सकते, इसको फिर वही प्रोसेस जो पीछे बताए, फर्स्ट स्टेप में तो 1 और 2 के बीच में हो गया, यह क्लियर। उसके बाद वही जो इसमें बताया था, डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है, उतना इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 4 है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट में हो गया, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 1 होल 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, और 1 होल 4/4 करेंगे तो यह 2 ही होगा, देख लीजिए। या 1 होल 0/4 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 होल 0/4 करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 प्लस 0 4/4, कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पर इसको तोड़ना है, तो इसके बाद वही ना लिखेंगे 1 होल 4/4, तो 1 होल 4/4 करते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 8, 8/4 करेंगे, काटेंगे तो यह 2 आएगा कि नहीं। तो 1 होल 0/4, 1 होल 4/4 नहीं लिखेंगे, उसी के बदले में लिखे 1 और 2 लिखे। इसके बाद देखिए तो 1 होल 3/4 का आ जाए ना, इसको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए और यहाँ पर पॉइंट पी लिख दीजिए। या आपका क्या होगा, 1 होल 3/4 रिप्रेजेंट हो गया। 1 होल 3/4 बोलिए या 7/4 बोलिए, दोनों एक ही चीज है, यह रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद मेरा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंपैरिजन करना है, कौन रेशनल नंबर बड़ा है कौन रेशनल नंबर छोटा है, कंपैरिजन करना। देखिए इसमें आप लोग 2-3 नोट याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नोट है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर
is greater than जीरो। सेकेंड नोट, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट आपका नोट है, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि प्रत्येक जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो आपका जीरो से ग्रेटर होगा। थ्री पॉजिटिव, थ्री एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आपका जीरो से बड़ा होगा। माइनस फाइव बाई मान लेते हैं 6, न्यूमरेटर छोटा है, फिर भी यह 0 पॉइंट समथिंग है, तो यह भी जीरो से बड़ा है। तो कोई भी रेशनल नंबर है 5/6 ही क्यों नहीं हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, या आपका जीरो से ग्रेटर देन होगा। जैसे मैं 7/2, यह भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यह भी आपका जीरो से बड़ा होगा। इसे मान लेते हैं जो 3/8 करते हैं, देख रहे हैं कि 3 आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर भी यह जीरो से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यह 0 पॉइंट समथिंग है इसका वैल्यू, तो यह भी जीरो से बड़ा होगा। ठीक है। सेकेंड नोट, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर every negative rational number is less than जीरो। ठीक है। प्रत्येक जो निगेटिव रेशनल नंबर होंगे वह आपका जीरो से छोटा, क्योंकि निगेटिव नंबर है तो स्वाभाविक है जीरो से छोटा होगा। -2 जीरो से छोटा है, क्यों? क्योंकि -2 जीरो के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा वह निगेटिव नंबर होगा, और वह सभी क्या होंगे, जीरो से छोटा होंगे। जैसे हम -2 लिख देते हैं, या आपका छोटा होगा, यानी कि जीरो बड़ा होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं -3/9, यह भी आपका निगेटिव रेशनल नंबर है, यह भी जीरो से लेस देन होगा। -8/2, यह भी एक निगेटिव रेशनल नंबर है, यह भी जीरो से छोटा होगा। ठीक है। थर्ड नोट लिखिएगा, 2 और मोर देन टू रेशनल नंबर having denominator is same, two or more than two rational number having denominator is same, but greater rational number is greater numerator। ठीक है। यहाँ देखिए, 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर, 2 या 2 से अधिक जब रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम, जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम हो, या हुज डिनोमिनेटर इज सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो बट सो ग्रेटर रेशनल नंबर इज ग्रेटर न्यूमरेटर। तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर वही होगा जिसका न्यूमरेटर आपका सबसे बड़ा होगा। ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल देखिए, इसका यूज होता है जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बढ़ाते हैं, वहां देखते हैं क्या न्यूमरेटर सेम है, किसी का देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो
तो स्वाभाविक है जो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे, अगर न्यूमरेटर अगर आपका सेम होगा तो उसके लिए फिर अलग नोट लिखाते हैं, ठीक है, अलग रूल बताएंगे आपको। तो इसमें डिनोमिनेटर ही सेम है, जैसे 3/5 है, 11/5 है, 6/5 है, 7/मान लेते हैं 5 है, 19/5 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा है। तो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, तो ग्रेटर सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन होगा, तो ग्रेटर रेशनल नंबर इज ग्रेटर न्यूमरेटर। तो जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही रेशनल नंबर सबसे बड़े होंगे। तो असेंडिंग में लिखना है, मान लेते हैं जो अगर असेंडिंग में लिखना है तो हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर लिखते हैं। तो असेंडिंग में सबसे पहले होगा 3/5, क्योंकि सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन है, 3/5 है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर आपका सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा रेशनल नंबर होगा। तो 3/5 लिखेंगे, इसके बाद 6/5, उसके बाद 7/5, उसके बाद 11/5, उसके बाद 19/5। यह आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कोई पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर कोई पूछे तो वह इसी का अपोजिट 19/5, ठीक है, उसके बाद 11/5, 7/5, 6/5 और 3/5। यार इसको आप नोट कीजिए, यह आपका रूल था, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर है, इसका रूल था। इस रूल एक और नोट आपको लिखाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला नोट फिर देखेंगे। उसके बाद नोट 4 देखते हैं। 2 or more than 2 रेशनल नंबर्स हैविंग न्यूमरेटर इज सेम। 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर हो जिसका न्यूमरेटर, पहले क्वेश्चन में क्या था, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। इसमें क्या है, 2 or more than 2 रेशनल नंबर हैविंग न्यूमरेटर इज सेम, सो ग्रेटर रेशनल नंबर इज स्मॉलर डिनोमिनेटर। जो वही अगर 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर का यदि न्यूमरेटर आपका सेम है तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर आपका सबसे छोटा। ऐसे याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को, एग्जांपल में समझिए इसे। कुछ रेशनल नंबर देते हैं 3/6, ठीक है, न्यूमरेटर आपका सेम करना था, 3/12, 3/8, 3/7, 3/11, 3/5। इस तरह से आपका रेशनल नंबर देगा। अब आपको डिवाइड करके नहीं ना देखिएगा कि कौन रेशनल नंबर छोटा है कौन रेशनल नंबर बड़ा है। वहां क्या करेंगे, जो यहाँ रूल देखे 2 or more than 2 रेशनल नंबर हैविंग न्यूमरेटर इज सेम बट सो ग्रेटर फ्रैक्शन इज स्मॉलर डिनोमिनेटर। सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसके बाद इसको मान लेते हैं असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखना है तो असेंडिंग में क्या, सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें रेशनल नंबर, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, यानी कि 3/5, क्योंकि सबका 5 इसमें 6 है, 12 है, 8 है, 7 है, 11 है, 5 है। सबसे 5 ही ना है जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, स्मॉलर डिनोमिनेटर है, इसलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा 3/5। तो सबसे बड़ा हुआ तो सबसे छोटा कौन होगा, तो 3/12, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे अधिक है। तो असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, इसलिए 3/12 पहले लिखेंगे, उसके बाद 3/11 लिखेंगे, उसके बाद है 3/8, तब है 3/7, उसके बाद 3/6, तब होगा 3/5। यह आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखा जाए, तो उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग 3, 4, 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो अभी बताएं जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 3/5,
उसके बाद 3/6, 3/7, 3/8, 3/11, उसके बाद 3/12। ऐसे समझ गए? चार्ट और नोट है, सभी नोट समझ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपैरिजन करना, जैसे दो रेशनल नंबर है उसके बीच को कंपैरिजन करना, यह सब चीज देखते हैं। देखिए थोड़ा इसके बाद है आपको, जैसे मान लो कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कोई रेशनल नंबर है 3/11, ठीक है, और दूसरा रेशनल नंबर है 5/11, ठीक है, एंड देगा या कॉमा दे देगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट 3/11 है और 5/11 है, इसमें कौन सबसे बड़ा रेशनल नंबर है? बड़ा रेशनल नंबर का साइन आप जानते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन आप लोग जानते हैं। तो कंपैरिजन करना है 3/11 और 5/11 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप लोग को अभी बताया 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम बट ग्रेटर फ्रैक्शन इज ग्रेटर न्यूमरेटर। जो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर सेम तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। तो आसान से चीज है, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। तो 3/11 है और 5/11, इसमें सबसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। तो 5/11 आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे ऐसा ही सेकंड नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं 5/11 है या 5/23 है और यहाँ पर -7/23 है। इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन? तो जो बड़ा होगा उधर मुंह खुला रहता है, आप लोग जानते हैं पहले से। तो 5/23 है, मान लेते हैं 5/23 है और यहाँ पर -7/23। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? ये दोनों में बड़ा फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन कौन, सॉरी फ्रैक्शन है रेशनल नंबर कौन है? तो 5/23 और -7/23 है। तो देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा? तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो तो 5 है बड़ा, इसलिए 5 और -7 में कौन बड़ा है? तो 5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन ही होगा, तो इसलिए 5/23। तो यह तो आपका जब डिनोमिनेटर सेम था तब। मान लेते हैं न्यूमरेटर जब सेम, जैसे 7 मान लेते हैं 19 है, यहाँ पर कोई नंबर दे देते हैं -6/9, न्यूमरेटर सेम कर देते हैं, ठीक है, 7/-6, ठीक है। इसमें कौन बड़ा रेशनल नंबर है? तो अभी आप लोग को रूल नंबर 4 या नोट 4 लिखा है 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज सेम बट ग्रेटर फ्रैक्शन इज स्मॉलर डिनोमिनेटर। तो देखिए आप लोग 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप लोग को ऐसे नहीं बताना है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। वहां पर एलसीएम निकाल कर या उसको कंपेयर कर कर बनाना है। तो पहले इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो 7/19 है, सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो यह 7/19 है या आपका 7/, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, 7/-6 है। इसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन है? तो 7/-6। क्यों सबसे बड़ा फ्रैक्शन है? सॉरी 7/6 ही रहने दीजिए, -6 नहीं, 7/6 ही रहने दीजिए। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है? रूल पे जो सबसे डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही रेशनल नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। तो यह हो गया। इसके बाद देखते हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए 7/19 है एंड इसको 7/-6 कर देते, ठीक है। तो आप जब आपके क्लास में जब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है? इसको एलसीएम निकालकर आपको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा और इक्विवेलेंट करने के बाद आपको बनाना होगा। जैसे मैं 7/19 में सॉल्यूशन स्टार्ट है
7/19 है एंड देखिए सबसे पहला काम कीजिएगा, जिसका डिनोमिनेटर आपका निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। तो 7/-6 है, तो 7/-6 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह हो जाएगा -7/6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -7/6 हो गया। अब एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम ऑफ 19 जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम निकालेंगे, 19 और 6 का, तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 6 या कितना होता है 140। ठीक है, 114 इक्विवेलेंट कर लीजिए। 7/19 है, तो हमको डिनोमिनेटर लाना है 114। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं 4a में, यह 4b का क्वेश्चन है। आपका 114 हो गया, 19 6 जा 114, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 जा 42। ठीक है, फिर -7/6 है, इसमें भी आपका डिनोमिनेटर कितना लाना है 114, इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर भी 19 से। ठीक है, तो -133 होगा, 19 7 जा 133। ठीक है, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो बताए हैं जब डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो कंक्लूजन करना है, तो नाउ एक तरफ लिखिए आप 7/19 और एक तरफ लिखिए आप 7/-6। तो 7/19 का वैल्यू कितना है, 42 इसको छोड़िए, अब इस दोनों में देखिए 42/140, फिर है -133/140। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, तो जिसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो देखिए न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 42 बड़ा है -133 से, इसलिए यह फ्रैक्शन यह रेशनल नंबर सबसे बड़ा हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, इसको आप पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4/-9 -5/12 7/-18। ठीक है, उसके बाद एंड -2/3। ठीक है, 4/-9 -5/12 7/-18 और -2/3। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कन्वर्ट कीजिए। तो जो हम लोग रूल 3 और रूल 4 देखे हैं, उसमें उसको जब आप सॉल्व किए तो डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के बाद ही हम सॉल्व करते हैं। इसलिए एक थर्ड क्वेश्चन बना रहे थे, उसको हम लोग ड्रॉप कर दिए हैं और बाद में उसको सॉल्व किए। डिनोमिनेटर को आप सबसे पहले पॉजिटिव कीजिए, उसके बाद ही सॉल्व कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मान लेते सबसे पहले तो देखना है कुछ ऐसे रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर आपका निगेटिव है, इसको पॉजिटिव कीजिए। 4/-9, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको बताया कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा -4/9। फिर एक 7/-18, जिसमें -18 आपका निगेटिव है, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। 7/-18 है,
इसमें भी -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो यह हो जाएगा -7/80। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले उसको पॉजिटिव कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में एलसीएम ऑफ जितना भी डिनोमिनेटर है सभी का एलसीएम लिखिएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव किए तो मेरा नंबर क्या मिला, -4/9 -5/12, उसके बाद -7/18 एंड -2/3 मिला। इसके बाद क्या करेंगे, जो सभी डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। एलसीएम निकालिए, निकालने आता होगा आपको, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। 9, 12, 18, 3। या 2 से सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 3 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 3 जा 3 1 जा, फिर नहीं होगा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया, 36। एलसीएम आ गया 36। इसके बाद सभी नंबर को इक्विवेलेंट करेंगे। -4/9 है, इसको इक्विवेलेंट करना है। डिनोमिनेटर आपको कितना लाना है, 36। 9 4 जा 36 होता है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -16। उसके बाद फिर अगला नंबर है क्या, -5/12। इसमें भी डिनोमिनेटर आपको 36 ही लाना है। तो 12 से 3 जा, ऊपर भी 3 से, तो -15। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर कौन है, -7/18। इसमें भी डिनोमिनेटर आपको 36 लाना है। 18 2 जा 36, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, -14। फिर अगला नंबर क्या है, -2/3। इसमें भी डिनोमिनेटर आपको 36 ही लाना है। तो 3 से 3 12 जा, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई, -24। इसको अब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए कि कैसे लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसका देख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर सेम, सभी नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो एक मिनट रुक जाइए, नंबर मेरा कौन मिला था, -16/36, फिर -15/36। नाउ यहां से बनाएंगे नाउ। उसके बाद -14/36, फिर -24/36। ठीक है, यह नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो निगेटिव नंबर, तो जो छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा है क्योंकि निगेटिव है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका -14/36 है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर में जो आपका निगेटिव होता है और जो आपका छोटा होता है वही आपका सबसे बड़ा होता है। तो असेंडिंग में ना लिखना है, तो असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, तो सबसे छोटा कौन होगा, -24/36, तो -24/36। उसके बाद हो जाएगा -16/36, -15/36, -14/36। तो यह तो आपको लिखना नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखना है। तो -24/36 किसका है, -2/3। ठीक है, उसके बाद
माइनस 16/36 स्क्वायर माइनस 4/9, इसी को नहीं इक्विवेलेंट किए थे। उसके बाद माइनस 15/36 स्क्वायर माइनस 5/12, फिर आपका माइनस 14/36 स्क्वायर तो माइनस 7/18। यह आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या देखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ हो जाएगा माइनस 7/18 माइनस 5/12 माइनस 4/9 और फिर माइनस 2/3। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग दो इंटीजर, दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकालना देखिएगा। जब 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2, यानी कि दो रेशनल नंबर है -3 एंड -2, इसके बीच का 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट कीजिएगा, देख रहे हैं -3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, हम जानते हैं -3 एक रेशनल नंबर है, बल्कि कब होगा रेशनल नंबर, जब डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर आप 1 लिखिए, -3/1 एंड -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। दो रेशनल नंबर है -3/1 और -2/1, यह दो रेशनल नंबर है। अब इसके बीच का 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर और लिखना है। तो बहुत इजी है, थोड़ा देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये n+1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए थे। n+1 का n क्या है, 5 रेशनल नंबर पूछा, जितना रेशनल नंबर पूछेगा n का वैल्यू वही नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो n का वैल्यू 5 रेशनल नंबर पूछा है तो 5+1 यानी कि इसका वैल्यू 6 है, ठीक है। ये तो सबसे पहले n+1 निकाल लीजिएगा, तो यह 5+1 हो गया। 5 कहां से आया, तो 5 रेशनल नंबर पूछा था, इसलिए 5+1/6, 5+1 को ऐड करेंगे तो यह कितना होगा 6। तो इसके बाद जब आप सॉल्व किए तो -3/1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा -18/6, ठीक है। एंड सेकेंड था -2/1, इसमें भी, इसके भी डिनोमिनेटर में -2/1 के डिनोमिनेटर में n+1 का वैल्यू कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर, जो n+1 का वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -12/6। क्या दो रेशनल नंबर लिखे, इसके बीच का 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो -18/6 और -12/6, यही ना दो नंबर मिला है, इसी के बीच का 5 रेशनल नंबर लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो -8/6 और -12/6 के बीच का रेशनल नंबर होगा, इसमें -17/6 -16/6 -15/6 -14/6 -13/6, 5 रेशनल नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6। हेंस में -17/6 फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, -16/6 तो काटेंगे, 2 3 या 6 है, 2 8 जा 16, तो यह हो जाएगा -8/3, -15/6 भी कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, तो यह हो जाएगा -5/2, ठीक है। यह भी कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, यह हो जाएगा -7/3, यह नहीं कटेगा, तो -13/6। यह आपका 5 रेशनल नंबर है। सबसे पहले काम क्या किए थे, जो -3 था तो इसको
रेशनल नंबर का फॉर्म में लिखना है तो -3/1 और -2/1 कर दिया। उसके बाद हम n+1 का वैल्यू निकाल दिए, तो n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना रेशनल नंबर आपको निकालना है वही आपका n का वैल्यू होगा। 5 रेशनल नंबर निकालना था, इसलिए n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 + 1/6, तो -3/1 आपका ओरिजिनल रेशनल नंबर था, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई करना था, तो n+1 का वैल्यू 6 था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तो -18/6 आया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो -12/6 आया। उसके बाद उस नंबर को लिख लीजिए, -18/6 यहाँ है और यहाँ -12/6 है, दोनों के बीच का रेशनल नंबर यही है, -17/6, -16/6, -15/, -14/6, -13/6। उसके बाद 5 तो रेशनल नंबर हो गया, उसको कटने वाला है इसलिए उसको काट के नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है आपका 4C, उसमें ऐड करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना, सिंपल सा फ्रैक्शन का ऐड है, तो ये आप लोग पहले ही पढ़े हैं, बल्कि एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, इसको देख लीजिए। ऐड करना है, जैसे डिनोमिनेटर जब सेम हो या डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब तो ऐड करना काफी इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, तो मान लेते हैं 12/7 है और ये आपका एक्सरसाइज 4C का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंड 3/7, तो दो नंबर है, 12/7 एंड 3/7, इसको आपको ऐड करना है। तो सिंपल सा है, जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया डिनोमिनेटर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, कहने करना है 12/7 + 3/7, देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 ही होगा, डिनोमिनेटर रहने देंगे और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + 3 15/7 आंसर हो गया। या डिनोमिनेटर सेम था तब करते थे, तो मान लेते हैं क्वेश्चन 2 ही देख लीजिए। क्वेश्चन 2 यहाँ पर क्वेश्चन है था -13/5 एंड 2/5, ठीक है। यहाँ भी वही काम, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यही नहीं लिखेंगे -13/5 + 2/5, दोनों का देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका सेम है इसलिए डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, एलसीएम भी निकालेंगे तो वही होगा, -13 ना +2 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए -13 में से 2 जाएगा तो -11/5 आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए जब यह डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर आपका सेम था, बट सेकेंड केस है आपका डिनोमिनेटर इज अनइक्वल, डिनोमिनेटर जब आपका अनइक्वल, जैसे मान लेते हैं 2/7 है एंड 3/14, ठीक है, क्वेश्चन 3। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम देख रहे हैं डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा 14 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 7 और 14 है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, मल्टीप्लाई करें तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा एलसीएम 14 हो गया, तो 2/7 अब प्लस 3/14, इसी को ऐड है ना करना, सब ये ऐड बता रहा है सिर्फ, तो एलसीएम इसका 14 आया था तो 14, इसके बाद जब एलसीएम निकालना है उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 7 × 2 = 14, 2 आया क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 = 4 प्लस 14 × 1 = 14, क्वेश्चन आपका 1 आया तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आंसर रिजल्ट क्या आया 4 + 3 7/14, इसको काट देंगे तो 7 × 2 = 14, आंसर आ गया 1/2, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, इस तरह से अगर 2-3 नंबर है, जैसे मान लेते हैं -2/5 है, ठीक है, -6/5
15 है, -7 मान लेते हैं, माइनस सीधे 9 बाई -25, ठीक है। इसमें देख रहे हैं क्या, किसी एक नंबर का 9 बाई -25 है, डिनोमिनेटर आपका निगेटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लीजिए। 9 बाई -25 है तो इसको आप निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 9 बाई 25। नाउ सॉल्व करेंगे, -2 बाई 5 प्लस -6 बाई 15, ठीक है, फिर प्लस ऐड करना है, यह हो जाएगा -9 बाई 25। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए एक स्टेप पहले देख लीजिए, यहाँ से क्या -2 बाई 5 हो गया, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा -6 बाई 15, फिर प्लस माइनस माइनस -9 बाई 25। इसमें देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 15 और 25 का, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 5 जा 90। इसका एलसीएम कितना आएगा, नहीं सॉरी, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 होता है, सॉरी, तो इसका एलसीएम आएगा 75। इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 25, इसका एलसीएम आपका 75, ठीक है। एलसीएम आ गया तो अब सॉल्व किया तो एलसीएम को लिख लीजिए 75 है। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर एलसीएम तो 75 को डिवाइड करते हैं तो 15 टाइम्स में कटेगा, 15 5 जा 75 होता है, 15 2 जा क्वेश्चन आपका 15 आया था, 15 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब -30, फिर -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 75 को, तो 15 5 जा 75, तो 5 आया क्वेश्चन, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 5 से मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। अब 25 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 25 3 जा 3 क्वेश्चन आया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो 9 3 जा 27। अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड तो करेंगे प्लस तो कर देंगे, बल्कि साइन आपका निगेटिव ही रहेगा, तो -30 और -30 कितना होगा -60, और फिर -27 करेंगे तो कितना होगा -60 और -27, माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन तो आपका माइनस का ही रहेगा, बल्कि 60 और 27 को ऐड करेंगे तो 87, -87 बाई 75, ठीक है। अब यह कटने वाला नंबर नहीं है, इतना ही पर छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो 4C में सिमिलरली इसी टाइप से बहुत क्वेश्चन सब है, 4C का इसी टाइप से क्वेश्चन सब है, सिंप्लीफाई है, इवैल्यूएट है, ऐड करना है, वही है सब चीज, यह सिंप्लीफाई हो गया, ऐड करना है, इवैल्यूएट करना है, सब आप लोग बना लीजिए, ठीक है। 4C एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4D, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4D देखेंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।